नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय मैकेनिकल आरएसी के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग एसी मोटरों के विषय पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में प्रयुक्त होने वाले मोटरें। विद्युत मोटर एक मशीन है जिससे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये मोटरें रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कई अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होती है। आपको एसी मोटरों के लाभ बता दूं। नंबर 1, एसी मोटरों की डिजाइन सरल एवं टिकाऊ होती है। दूसरा, एसी मोटरों की प्रारंभिक लागत कम होती है। तीसरा, एसी मोटरों की देखभाल की आवश्यकता कम पड़ती है। चौथा, एसी मोटरें की पूर्ण लोड अवस्था में शक्ति गुणांक एवं दक्षता उच्च होती है। नंबर 5, एसी मोटर के स्टार्टिंग तथा गति नियंत्रण के लिए सरल नियंत्रण गियर होते हैं और इस प्रकार से और अन्य लाभ हैं। छठा है, एसी मोटर में पुरुषों की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 7 है, एसी मोटरों को ऑपरेट करना भी सरल होता है। 8वां लाभ है, लगभग सभी एसी मोटरें स्वचालित होती हैं। आइए रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कई अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी मोटरों का विवरण इस प्रकार है। रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग सिस्टम में दो प्रकार की मोटरों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नवत है। नंबर 1, एक कलीय मोटर, सिंगल फेज मोटर। नंबर 2,
त्रिकलीय मोटर, 3 फेज मोटर। अब आते हैं नंबर 1 पे, एक कलीय मोटर। आरएसी में मुख्यतः 3 एक कलीय मोटरों का प्रयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। फर्स्ट, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर। सेकंड, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। और जो थर्ड है, रिपल्शन मोटर। आइए फर्स्ट स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर के विषय में जानें। इस मोटर का प्रयोग वेंटिलेटिंग, पंखे, ऑयल बर्नर, वॉशर्स, अनलोडिंग या टेंशन इक्विलाइजिंग तथा रेफ्रिजरेशन के कम प्रेशर चलाने के लिए किया जाता है। यह मोटर 1/3 हॉर्स पावर से 1/8 हॉर्स पावर रेटिंग तक की होती हैं। स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर स्प्लिट फेज सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें स्टेटर पर एक बाइंडिंग के अतिरिक्त दूसरी बाइंडिंग स्थापित की जाती है। इस एक बाइंडिंग को मुख्य या रनिंग बाइंडिंग तथा दूसरी बाइंडिंग को स्टार्टिंग या सहायक बाइंडिंग कहते हैं। इन दोनों बाइंडिंगों को समानांतर तथा दूसरे से 90 अंश विद्युत दूरी पर रखा जाता है। इसके प्रतिरोध का मान उच्च होता है एवं प्रतिघात रेजिस्टेंस का मान भी उच्च होता है। सप्लाई देने पर दोनों बाइंडिंग दोबारा रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और रोटर को कार्क मिलने लगता है। जब रोटर की गति 75 से 80% हो जाती है, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायक बाइंडिंग परपथ को तोड़ देता है, वह मोटर मेन बाइंडिंग पर चलती रहती है। इसी प्रकार से टिपिकल स्प्लिट फेज एसी इंडक्शन मोटर का फिगर दिया गया है, जो बहुत ही सिंपल तरीके से दर्शाया गया है। नंबर 1, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत। आइए स्प्लिट फेज
प्रेरण मोटर के कार्य सिद्धांत पर बात करें, एक 3 जीन फेज रोटर बाइंडिंग के लिए तीनों फेजों के तीनों सिरों को सामान्यतः एक बिंदु पर स्टार कनेक्शन में जोड़ देते हैं और 3 सिरों को मोटर की शाफ्ट में लगी स्लिप रिंगों से जोड़ देते हैं और इन स्लिप रिंगों को इन पर रखे हुए कार्बन ब्रशों द्वारा स्टार कनेक्शन में जुड़े बाहरी व प्रारंभिक प्रतिरोधों से जोड़ दिया जाता है। इसमें चालू करते समय प्रारंभिक बलागों बढ़ाने और प्रारंभिक धारा को घटाने के लिए बाहरी प्रतिरोध रोटर परिपथ में लगा दिया जाता है। जैसे ही मोटर अपनी सामान्य गति प्राप्त कर लेता है, तब बाहरी प्रतिरोध को रोटर परिपथ से धीरे धीरे काट दिया जाता है और अंततः स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किट जाती है। बी है स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग। स्प्लिटिंग मोटर का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां प्रारंभन के समय अधिक प्रारंभिक बलारोहणों की आवश्यकता होती है, जैसे प्लेनर, क्रेन्स, रोलिंग मिल, लिफ्ट आदि। सेकंड है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। छोटे और घरेलू रेफ्रिजरेशन प्लांट जहां लोड कम रहता है, घटता या बढ़ता रहता है, कम रहता है और अधिक हो जाता है, घटता या बढ़ता रहता है, वहां कंप्रेसर चलाने के लिए यह मोटर का प्रयोग किया जाता है। इस मोटर की जो हॉर्स पावर होती है 1/8 हॉर्स पावर से 1 हॉर्स पावर रेटिंग तक ही होती है। इस मोटर के स्टेटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में कैपेसिटर लगा हुआ होता है। कैपेसिटर के लगाने से मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। उच्च शक्ति
गुणांक, उच्च दक्षता, अधिक ओवरलोड क्षमता, चलते समय कम आवाज करना आदि इस प्रकार की मोटर के लाभ होते हैं। ए, अब कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का कार्य सिद्धांत, आइए इसके विषय में बता दें। इसका कार्य सिद्धांत, जब मोटर को एक कलीय स्रोत से जोड़ा जाता है, संयोजित किया जाता है, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की भांति सेंट्रीफ्यूगल कैपेसिटर को अपने परिपथ से काट देता है और मोटर कैपेसिटर रन मोटर की तरह कार्य करती है। बी है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसका अनुप्रयोग, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का अनुप्रयोग, इस प्रकार की मोटर का प्रयोग मुख्यतः खास तौर पर कंप्रेसर, सीलिंग पंखों में, ब्लोअर तथा एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। तीसरा अनुप्रयोग है रिपल्शन मोटर। रिपल्शन मोटर के अनुप्रयोग में व्यापारिक और औद्योगिक प्लांटों में रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग के लिए यह मोटर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की मोटरें 1 हॉर्स पावर से 1 हॉर्स पावर रेटिंग तक होती हैं। रिपल्शन प्रेरण मोटर के स्टेटर में केवल एक बाइंडिंग होती है, लेकिन रोटर में 2 अलग अलग बाइंडिंग होती हैं। रोटर में एक बाइंडिंग कम्यूटेटर बाइंडिंग और दूसरी पिंजरा प्रारूपी बाइंडिंग, जिसका प्रतिरोध कम तथा प्रतिघात अधिक होता है, दोहरा पिंजरा प्रेरण मोटर की तरह इन दोनों बाइंडिंगों को भिन्न भिन्न स्लॉटों में डाला जाता है। जब मोटरें बला घूर्ण उत्पन्न करता है और जब रोटर गति में आ जाता है, तब पिंजरा प्रारूपी बाइंडिंग लोड के अधिकतम भाग के अधीन कार्य करने लगती है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। आइए रिपल्शन मोटर के अनुप्रयोग के विषय में बता दें। रिपल्शन मोटर का रेफ्रिजरेशन उपकरणों, एयर कंडीशनिंग उपकरणों, एयर कंप्रेसर, गैरेज वायु पंप मशीन, टूल आदि में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, त्रिकलीय मोटर।
व्यापारिक और औद्योगिक रेफ्रिजरेशन प्लांटों में कंप्रेसर और पंप को चलाने के लिए यह मोटर प्रयोग की जाती है। यह मोटर 1 हॉर्स पावर से 7.5 हॉर्स पावर रेटिंग तक की होती है। त्रिकलीय मोटर का कार्य सिद्धांत त्रिकलीय ट्रांसफार्मर की भांति विद्युतीय चुंबक के नियमों पर आधारित होता है, परंतु अंतर केवल यह होता है कि ट्रांसफार्मर की द्वितीयक वाइंडिंग स्थिर रहती है, जबकि मोटर की द्वितीयक वाइंडिंग रोटर घूमती रहती है। मोटर का स्टेटर अल्टरनेटर के स्टेटर की बनावट के समान होती है, परंतु रोटर की बनावट में अंतर रहता है। त्रिकलीय मोटर का कार्य सिद्धांत। त्रिकलीय मोटर का कार्य सिद्धांत इस प्रकार से है। जब त्रिकलीय सप्लाई एक 3 फेज के लिए लपेटे हुए स्टेटर को दी जाती है, तब एक घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जो कि रोटर के चालकों को काटता है और उसमें EMF उत्पन्न करता है। स्टार्टिंग के समय इस EMF के कारण रोटर में अधिक धारा बहने लगती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और इसके अतिरिक्त यह स्थिर होता है। इसमें अधिकतम धारा के अतिरिक्त प्रारंभिक बनागुण भी कम होता है। जब रोटर अपनी सामान्य गति प्राप्त कर लेता है, तब रोटर में उत्पन्न EMF की आवृत्ति घट जाती है, क्योंकि घूर्णन चुंबक क्षेत्र और रोटर की आपसी गति घट जाती है। रोटर आवृत्ति की कमी से रोटर रिएक्टेंस कम हो जाता है, इसलिए प्रारंभन के पश्चात रोटर के प्रतिरोध का प्रभाव मोटर की शक्ति गुणांक को बढ़ा देता है। इस प्रकार शक्ति गुणांक के बढ़ने की आवश्यकता शर्तें पूर्ण हो जाती हैं। बी त्रिकलीय मोटर का अनुप्रयोग। त्रिकलीय मोटर के अनुप्रयोग में प्रायोगिक तौर
पर इसे प्रारंभ करते समय मोटर का शक्ति गुणांक कम होने के कारण प्रारंभिक बल आघूर्ण भी कम हो जाता है। अतः इस मोटर को बिना किसी लोड के स्टार्ट किया जा सकता है। अतः इसे वाटर पंप, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर आदि में प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण का सारांश इस प्रकार है। मैकेनिकल आरएसी में प्रयुक्त होने वाले मोटरें एवं एसी मोटरों के अनुप्रयोग के लिए उपयोगी मोटरों का विवरण। पहला है एक कलीय मोटर। इसमें फर्स्ट स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर है। इसका ए है पार्ट स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत। बी स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग। फर्स्ट का सेकंड है एकलीय मोटर में सेकंड पार्ट कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का कार्य सिद्धांत। बी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का अनुप्रयोग। थर्ड, बी का थर्ड है रिपल्शन मोटर एवं रिपल्शन मोटर का अनुप्रयोग। दूसरा भाग है त्रिकलीय मोटर। त्रिकलीय मोटर में ए भाग है त्रिकलीय मोटर का सिद्धांत। बी भाग है त्रिकलीय मोटर का अनुप्रयोग। तो इस प्रकार से ये इसके अनुप्रयोग। प्रयुक्त संदर्भ में किताब का नाम मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड थ्योरी एवं ट्रेड प्रैक्टिकल। इनके लेखक हैं श्री अमित तिवारी जी। प्रकाशन है नीलकंठ NSQF लेवल 5 एंड NCBT सिलेबस। आज मैंने प्रसंग में एसी मोटरों के विषय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है कि आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार रहेगा। धन्यवाद।